Good evening, one and all. Myself Anamika Singh, faculty of SRI and Schedule. Today I am going to taking mumps. Due to COVID-19, we all know we are taking online classes for the student. So we will start my topic. My topic is mumps. Firstly, introduction. रिलेटिवली माइल्ड शॉर्ट वायरल इन्फेक्शन, मतलब मम्प्स जो होता है कौन सा इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड यूजुअली ओक्योर ड्यूरिंग चाइल्डहुड, मतलब अधिकतर कब होता है, चाइल्डहुड में होता है और ज़्यादा वायरल इन्फेक्शन है और किसको अफेक्ट करता है, सलाइवरी ग्लैंड को। फिर टिपिकली इसमें करेक्टराइज बाय द पेनफुल स्वेलिंग ऑफ बोथ चिक एरिया, मतलब इसमें क्या होता है, जब मम्स होता है तो दोनों चिक एरियाज में स्वेलिंग होती है। समटाइम्स रिफर्स टू द इन्फ्लामेशन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, मतलब कुछ समय के लिए पैरोटिड ग्लैंड में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। फिर एन ओल्ड इंग्लिश डायलेक्ट ने क्या बोला है, लंप और बम्प विथ इन द चिक्स, मतलब बोला है कि लंप जो चिक्स हैं दोनों साइड बोथ चिक्स में लंप मतलब नोट जैसे बन जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, एक्यूट वायरल इन्फेक्शन ऑफ चाइल्डहुड दैट टिपिकली इन्वॉल्व स्वेलिंग ऑफ वन और बोथ पैरोटिड ग्लैंड ऑल थ्रू में डिफरेंट ऑर्गन कैन बी अफेक्टेड, मतलब ये क्या होता है, एक्यूट मतलब कुछ समय के लिए होने वाला वायरल इन्फेक्शन है जो किससे होता है, वायरस से होता है। ऑफ चाइल्डहुड मतलब किस में होता है, चाइल्डहुड में, दैट टिपिकली इन्वॉल्व स्वेलिंग ऑफ वन और बोथ पैरोटिड ग्लैंड, मतलब इसमें क्या दोनों एक या दोनों पैरोटिड जो ग्लैंड हैं वो क्या हो जाती हैं, जो चिक में रहती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, वन और बोथ दोनों अफेक्टेड हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैरोटिड ग्लैंड ही अफेक्टेड होती हैं, ऑल थ्रू में डिफरेंट ऑर्गन कैन बी इन्फेक्टेड, मतलब जो डिफरेंट ऑर्गन हैं आसपास के वहाँ के वो भी क्या हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं। डिफरेंट ऑर्गन जैसे देखिए पैरोटिड ग्लैंड में तो इन्फेक्शन हो ही रहा है, फिर सब लिंगुअल ग्लैंड में भी हो रहा है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड में भी हो रहा है। फिर नेक्स्ट definition, mumps is an acute viral infection of childhood that typically involve swelling of both one or both parotid gland all through many different organ can be affected, जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मम्स क्या है, एक्यूट वायरल इन्फेक्शन, मतलब एक्यूट वायरल इन्फेक्शन है जो इसमें होता है चाइल्डहुड में अधिकतर होता है, मतलब जब हम बच्चे रहते हैं तभी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। दैट टिपिकली इन्वॉल्व स्वेलिंग ऑफ वन और बोथ पैरोटिड ग्लैंड, मतलब इसमें स्वेलिंग हो जाती है वन या बोथ, मतलब एक में या दोनों पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाती है। ऑल थ्रू में डिफरेंट ऑर्गन कैन बी इन्फेक्टेड, इसके कारण जो आजू बाजू के जो डिफरेंट ऑर्गन है वो भी क्या हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं। नेक्स्ट ईटियोलॉजी, मतलब ईटियोलॉजी को ही कॉसेस बोलते हैं कि मम्स किस कारण से होता है। मम्स वायरस, जो मम्स क्या है, एक वायरस है। दैट कॉज ऑफ मम्स इज़ एन आरएनए वायरस, किस टाइप का वायरस है, आरएनए वायरस है, जो इसमें इसका जीन्स क्या है, रूबेला वायरस है, और इस किस फैमिली का है, पैरामिक्सो वायरस की फैमिली का है, विच ऑल्सो इंक्लूड द पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस भी बोलते हैं। ओनली सीरोलॉजिकल टाइप है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन मीन्स होता है कि ये कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता है। तो ये हाईली कैटाजिनस डिसीज, सो इट कैन बी इजली स्प्रेड, मतलब हाईली कैटाजिनस, कैटाजिनस मतलब हाईली मतलब बहुत ज़्यादा, कैटाजिनस मतलब वन पर्सन से अनदर पर्सन में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाली डिसीज़ है। सो इट कैन बी ईजिली स्प्रेड, इसीलिए ये ईजिली मतलब आसानी से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। इसके कारण क्या होता है, कफिंग स्नीजिंग, किसके कारण फैलती है, कफिंग स्नीजिंग, विच कैन स्प्रेड ड्रॉपलेट ऑफ सलाइवा एंड म्यूकोसा के द्वारा भी वन पर्सन टू अनदर पर्सन में क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस ऑल्सो ऑक्योर व्हेन समवन टच्ड एन इन्फेक्टेड सरफेस देन टच द आई, नोज और माउथ, मतलब जैसे कोई भी एक पर्सन है, अगर इन्फेक्टेड सरफेस मतलब कोई भी एरिया को जो इन्फेक्टेड है मम्स पेशेंट के द्वारा, तो उसको क्या कर दिया है, टच कर दिया, उसको टच करने के बाद कहाँ टच कर रहा है, अपने फेस के आईज़, नोज़, माउथ में, तो ये भी इजीली क्या हो जाएगी, मम्स डिसीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब इस डिसीज़ के होने के बाद क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्या क्या साइन एंड सिम्टम दिखाई देंगे। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, ड्राई माउथ, मुंह पूरा सूखा सूखा लगेगा, ईयर एक मतलब कान में दर्द होगा, लोअर एब्डोमिनल पेन इन वुमेन, वुमेन में क्या, अगर वुमेन में ये डिसीज़ हो रही है तो क्या होगा, लोअर एब्डोमिनल पेन होगा, सॉर थ्रोट होगा,
डिस्कम्फर्ट विथ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एसिडिक फूड, जैसे हम कोई भी एसिडिक फूड ले रहे हैं तो हम उसको खाएंगे या पिएंगे तो कैसे हमको कंफर्ट फील नहीं होगा। इट द इंक्यूबेशन पीरियड रेंज ऑफ 14 to 24 डेज, मतलब इसका इंक्यूबेशन पीरियड कब से कब तक का रहता है, ये 14 से मतलब 14 से 24 दिन तक रहता है। पीक एट 17 to 18 डेज भी हो सकता है। फिर अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40% ऑफ इन्फेंट आर सब क्लिनिकल इन्फेक्शन आर सब क्लिनिक, मतलब इसमें ऐसा है कि जो जब मम्स होता है तो इसमें 30 से 40% ऐसे ये इन्फेक्शन सब क्लिनिकल के द्वारा भी फैल जाता है। मतलब हमको किसके द्वारा फैल जाता है, सब क्लिनिकल के द्वारा। अदर सलाइवरी ग्लैंड सच एज सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर एंड सब लिंगुअल ग्लैंड में ऑल्सो भी इन्वॉल्व, मतलब जब ये इन्फेक्शन होता है तो कौन कौन सी ग्लैंड इन्वॉल्व रहती हैं, सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्लैंड में ऑल्सो भी इन्वॉल्व। फिर इन 10 to 15% ऑफ पेशेंट ओनली सब मैंडिबुलर ग्लैंड में बी सॉलन, मतलब 10 to 15% में ज़्यादातर इन्फेक्शन किस में होता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड में। फिर स्वेलिंग हो जाती है। फिर सिस्टमेटिक सिम्टम इंक्लूडिंग जैसे क्या क्या, फीवर यूजुअली रिजॉल्व विद इन द 3 to 5 डेज तक फीवर रहेगा। फिर पैरोटिड स्वेलिंग सब साइड विद इन द 7 to 10 डेज तक स्वेलिंग रहेगी पैरोटिड ग्लैंड में। फिर एडोलसेंट एंड एडल्ट हैव मोर सीवियर डिसीज देन यंग चिल्ड्रन, मतलब यंग चिल्ड्रन की अपेक्षा एडोलसेंट और एडल्ट में ये मोर सीवियर डिसीज, मतलब बहुत खतरनाक बीमारी होती है। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में क्या क्या करेंगे, देखिए इसका सबसे पहले द डायग्नोसिस ऑफ मम पैरोटिड यूजुअली अपेरेंट फ्रॉम द क्लिनिकल सिम्टम्स। द फिजिकल एग्जामिनेशन सबसे पहले करेंगे, सबसे पहले तो हिस्ट्री कलेक्शन देन फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर रूटीन लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे, यूजुअली ल्यूकोपेनिया द प्रेजेंट ऑफ द रिलेटिवली लिम्फोसाइट्स, IgG IgM जो है वो टेस्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, सीरोलॉजिकल वायरस कल्चर टेस्ट करेंगे, IG टेस्ट करेंगे, मम्स इम्यूनोग्लोबिन, IgG IgM एंटीबॉडी मोस्ट कॉमनली यूज द डायग्नोसिस IgM एंटीबायोटिक डिक्लेयर द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ इलनेस, मतलब IgM टेस्ट एंटीबॉडी टेस्ट होता है जो कुछ दिन में ही फर्स्ट कुछ दिन में ही ये डिक्लेयर कर देता है इन्फेक्शन। ट्रीटमेंट में वायरल है तो कौन सा थेरेपी देंगे, एंटीवायरल थेरेपी देंगे। ट्रीटमेंट सपोर्टिव फीवर हो रहा है तो एंटीपायरेटिक देंगे, एंटीपायरेटिक में एसिटामिनोफेन और आइबुप्रोफेन भी दे सकते हैं, इंक्लूड फॉर फीवर, इंडिकेटेड फॉर फीवर, एंटीपायरेटिक फीवर के लिए दिया जाता है। और फीवर इसमें कौन सी मेडिसिन देंगे, एसिटामिनोफेन और आइबुप्रोफेन देंगे जो इंडिकेट करती है फीवर को। बेड रेस्ट करने को बोलेंगे पेशेंट के लिए। फिर प्रिवेंशन में क्या देंगे, मम्स मिजल्स और रूबेला वैक्सीन आती है जो बच्चों को चिल्ड्रन हु हैव नॉट प्रीवियसली रिसीव्ड सेकेंड डोज शुड बी इम्यूनाइज्ड बाय 10 to 12 ईयर ऑफ एज, मतलब चिल्ड्रंस को 10 to 12 ईयर ऑफ एज में MMR अगर वो फर्स्ट डोज नहीं लिया है तो सेकेंड डोज कब देंगे, 10 to 12 ईयर ऑफ एज में देंगे। फिर रेयरली पेरोटाइटिस लो ग्रेड फीवर कैन डेवलप 10 to 14 डेज आफ्टर वैक्सीनेशन, मतलब जब हम वैक्सीनेशन करेंगे उसके बाद 10 से 14 दिन बाद इसमें क्या हो गया, रेयरली लो ग्रेड फीवर होगा, पेरोटाइटिस हो जाएगा। मैटरनल एंटीबॉडी इज़ द प्रिवेंटिव इन इन्फेंट इन फर्स्ट 6 month ऑफ लाइफ, मतलब अगर मैटरनल एंटीबॉडी है तो वो 6 month तक क्या करती है, इस डिजीज़ को प्रिवेंट करती है। द MMR वैक्सीन हैज़ बीन यूज फॉर नियरली 30 ईयर्स, मतलब MMR वैक्सीन जो है 30 ईयर्स के लिए क्या किया यूज़ किया गया है। ये 100 कंट्री में यूज़ है। ये मम्स मीजल्स रूबेला इसका कंपोजिशन मीजल्स ये वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे। फिर इसमें अगर ये MMR वैक्सीन देने के बाद क्या क्या एडवर्स रिएक्शन होंगे, मतलब जब मेडिसिन देंगे तो उसका एडवर्स रिएक्शन क्या क्या होगा। अगर ये वैक्सीन प्रोवाइड किए हैं किसी चिल्ड्रन में तो क्या होगा, फीवर होगा, रैश, जॉइंट सिम्टम्स होंगे, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाएगा, पेरोटाइटिस हो जाएगा, डिफनेस और क्या होगा, इंसेफेलोपैथी